अम्बेडकर के मूर्ति के ऊपर कहीं भी छतरी नहीं मिलेगा। खुला में अम्बेडकर रहते हैं और खुला में ही पूजा होता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसके अम्बेडकर के ऊपर छत डला हो, कहीं भी आपको नहीं मिले। लग सकता है जितना बाउंड्री है, ऊपर ईंट के ऊपर अगर आप बल्ली गाड़ के छतरी डाल सकते हैं तो कोई इतराज नहीं है। कोई इतराज नहीं है। ईंट के ऊपर, ईंट के अगर नीचे कोई बल्ली गड़ता है तो उसके लिए पूरी बस्ती है इतराज है। सर एक सेकंड, जो कुछ भी होगा बेगर समाज का नहीं होगा। जब दोनों पक्ष बैठेगा समाज उसका निर्णय लेगा कि ये चीज होना है कि नहीं होना है। मैं जो गलत कही हूँ तो आप इसमें कहीं ना कहीं आप बोलिए आप बन जी यहाँ गलत। बाबा साहब की जितनी जगह है विवाद हम नहीं चाहते कि हमारा विवाद हो, समाज में रहना है, सब लोग साथ में रहना, सारा परिवार अपना है, मगर मिलजुल के काम हो। हम मानते हैं कि बैठ के जो बात होती है निर्णय करेंगे, मगर जब मंदिर पे और मदरसे पे या कहीं पे छत पड़ सकती है तो बाबा साहब भी पड़ सकते हैं। ये इसमें मैं 6 साल मुकदमा लड़ी हूँ, 6 सीढ़ियाँ यहाँ जागरण पूजा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा सब हुआ है। यहाँ कोई जातिवाद यहाँ बात नहीं हुआ है। और अपने देश के विकास पुरुष हैं, हम उनका इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वो महान है, उनका इग्नोर हम बेगर समाज का राय से चुपे चोरी रात में अम्बेडकर बैठाया गया। चुपे चोरी समाज के तो हिंता हम काम नहीं करते। हम एग्री हैं जी। अगर जहाँ 10 रहेंगे हम उसके समाज में रहेंगे, जहाँ 4 रहेंगे हम उसके समाज में नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं इस समय गायत्री कॉलोनी के अंबेडकर पार्क में हूँ और जो अंबेडकर पार्क के नाम से ही जो अगर अंबेडकर का नाम आता है तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक मेरे पीछे जो संविधान को लिखने वाले अंबेडकर बाबा यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने पूरे भारत का जो संविधान जो था उन्होंने लिखा। और आज उन्हीं की मूर्ति जो है वो आपके सामने, मैं आप बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इनके सम्मान के अंदर में पूरा देश, पूरा भारतवर्ष जो है वो सम्मान नतमस्तक होता है कि आखिर में ऐसे बाबा लोगों की जब मूर्ति जब जहाँ पर स्थापित करी जाती है तो कहीं ना कहीं विवाद होना है, कहीं ना कहीं विवाद के रूप में लोगों का सामने आना। कई जगह, कई स्टेटों के अंदर में, कई जगह पे हम लोगों ने देखा कि आखिर में जब बाबा साहब जी की जब मूर्ति लगती है तो कहीं ना कहीं वो विवादित जो है वो क्षेत्र बन जाता है, विवादित जो है वो जगह बन जाती है। अगर ऐसे विवादित जगह पे जहाँ की समाज के अंदर में रहते हैं, समाज के अंदर में तमाम तरीके के लोग रहते हैं, तमाम समाज के लोग रहते हैं, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो है वो इस समाज के अंदर में बटे नहीं है, एक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है उसको अपनी दृष्टि से अगर लोग देखते हैं तो उसको कहीं ना कहीं बांटा हुआ देखते हैं। समाज के अंदर में बड़ी हीन भावना से देखा जाता है, यानी कि जो जाति आती है उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। कहीं ना कहीं समाज के अंदर में ऐसी बातें जो है वो सामने निकल करके आती है जहाँ पे हीन भावनाओं के साथ के अंदर में कहीं ना कहीं दंगे होना है या कहीं ना कहीं बाबा अंबेडकर साहब जी की मूर्ति जो है वो तोड़ देना, यानी कि उसको हटा देना। कहीं ना कहीं ऐसे आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, तमाम आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होती है। आज हम लोग इस मुद्दे पर यहाँ पर आए हुए हैं कि इस मूर्ति को जो है वो हटाने की कोशिश करी जा रही है। और यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि 2 लोग आपस के अंदर में एक ही समाज के अंदर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग दोनों पक्षों की बात को आगे सामने लेकर के आएंगे, फैसला आपके हाथ में होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी जो यहाँ पर जो विवादित जो जगह बन रही है, यानी कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की जो मूर्ति लगाई जा रही है या लगी हुई है, उसको हटाने और इसको या तो उसको तोड़ने की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। मीडिया का सिर्फ काम एक ही है कि आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आकर के रिपोर्टिंग करने का सिर्फ यही हमारा मकसद है कि आप लोगों को सच्चाई का जो है वो सामना कराया जाए, सच्चाई आप लोगों के सामने आए। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानने की एक बारी कोशिश करते हैं कि आखिर में पूरा विवादित जो मामला है वो है क्या। क्या नाम है आपका? बंस बहादुर जी, क्या मामला हुआ जिस वजह से आज जो है यहाँ पर पुलिस भी आई थी और जिसकी वजह से आज ये सारी घटनाएं हो रही हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की मूर्ति को लेकर के? पूरी बात जो है वो निष्पक्ष बताइएगा और पूरी बात जो है पूरे तरीके से बताइए, लोगों को जो है वो आपकी बात को समझ में आ जाए। सर, ये 27 तारीख को ये यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति लगाने रहे थे, चौतरा बना रहे थे, तो हमने कॉल किया, पुलिस वाले आए तो वो ईंटें हटवाए। ये लोग फिर रात को फिर जबरदस्ती फिर रखे लोग। अच्छा, लोग रखे फिर हटाए नहीं। पुलिस वाले भी आए, वो भी बोले कि ये लोग नहीं हटाए। फिर दूसरे दिन ये पानी हमारा आया, वहाँ बीच में ईंटा लगा रखे थे, ये लोग ईंटा हटा रहे थे। तो ये लोग से वो लोग सिमंगल है, ये लोग झगड़ा किए सिमंगल दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, और लोग हैं, गुड्डी है। अच्छा, ये जो संजय है, सब है। जो पानी की वजह से हुआ या उसकी नहीं वो तो, लेकिन अभी जो मामला जो आपका आया अंबेडकर बाबा साहब जी की मूर्ति हटाने के लिए, ये मामला पूरा पता है? अभी सर ये हम कोलम ये खड़ा कर रहा हूँ, इनको प्रतिमा बड़ी लगाने के लिए। अच्छा, इनको कर रहे थे, बनाने रहे थे, तो ये लोग विवाद कर रहे हैं। हमारे बच्चे को ये लोग पुलिस वाले सोनू पर कॉल किए हैं,
हमारे छोटे बच्चे को 12 साल का लड़का है, वो ये लोगों को पुलिस वाले को पुलिस वाले ले गए उठा के उसको। अच्छा, क्या कौन से थाने पे लेकर गए? ये आनंद पर्वत थाने पे लेके गए। आनंद पर्वत थाने पे। इस समय कौन आपके केस को कौन देख रहा था? आईओ वगैरह कोई बताया कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता लगा सर। चलिए, ये आनंद पर्वत क्षेत्र के अंदर में जो कि आनंद पर्वत थाना जो पड़ता है, यानी कि आपका ये करोल बाग जोन है और बलजीत नगर के क्षेत्र के अंदर ही पड़ने वाला जो है ये कौन सी कॉलोनी है? ये गायत्री कॉलोनी अंबेडकर पार्क के नाम से जानी जाती है। पूरा विवादित जो मामला जो रहा है आपका, वो सिर्फ इसी बात को है कि आखिर में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की मूर्ति यहाँ पर क्यों लगी? अगर लगी भी है तो इसको हटाया जाए। लेकिन अगर इनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई जाती है, संवैधानिक अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार के हिसाब से आप अगर समाज के अंदर में मिलकर के अगर किसी मूर्ति की स्थापना अगर कर दी जाती है तो उसको हटाना जो है वो गलत हो जाएगा। अगर ये मूर्ति आज चबूतरा आज का बना हुआ नहीं है कि किसी भी समय का अगर बना हुआ है, तो संवैधानिक अधिकार से अगर जब इसको बनाया गया है और कहीं ना कहीं पार्क के अंदर में यहाँ पे भी समाज के लोग भी हैं, चाहे वो पंडित समाज से आते हो, चाहे शर्मा समाज से आए, चाहे वो वाल्मीकि समाज से आए, तो कहीं ना कहीं जो है वो इन लोगों को भी जगह आरक्षण है। तो इन सब मामलों को लेकर के जो है हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हम लोग उनसे भी जानने की और जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये पूरा जो मामला था, ये विवादित जो मामला है, ये आखिर में है क्या? क्या नाम है आपका? सुदामा जी, ये बताइए आपको क्या मामला हुआ और अंबेडकर बाबा साहब जी की जो मूर्ति जो है उसको हटाने के लिए जो है आज इतनी बड़ी जो भीड़ जो है इकट्ठी हुई और पुलिस तक ये मामला चला गया? नहीं, अब मूर्ति लग गई है तो इसको रहना चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं आप? क्या नाम है आपका? बबीता जी, क्या मामला हुआ था और किस तरीके का मामला हुआ था? मामला ये इसलिए होता कि देखिए, मंदिर बना, हमें कोई इतराज नहीं जी। छठमा की होदी बनी, हमारे समाज कोई इतराज नहीं हमने किए। हम भी मोहल्ले में एक साथ ही रहते हैं, इन लोग के साथ ही रहते हैं, कहीं दूर के रहने वाले नहीं हैं। बाबा साहब की मूर्ति बनी तो पता है इन लोगों को क्या इतराज है। 4-5 आदमी गुड्डी हो गए, सिमंगल भाई साहब पहले साथ में मिलके ही बनवाए, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों वो विवाद कर रहे हैं। अब उनके ये और वंश बहादुर जाने। अच्छा, अब ये लोग कुछ आज के बारे में 4 रीना हो गई, गुड्डी हो गई, कोमल हो गए, अब क्या इतराज ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोग के मन में है, अब हम तो नहीं बता सकते। अच्छा, रह गई बात यहाँ आज की, ये नियम बात यहाँ आज एक ही हुई कि बारिश टिप टिप होने लगा सुबह, तो ये लोग सोचे बच्चे कि यहाँ पर खोद के 2-2, 3-3 बदली लगा के एक तिरपाल ऐसे छोटी से लगा दे कि बाबा साहब की मूर्ति ना भीजे। अच्छा, यही हो रहा था, बच्चे खोद रहे थे। अब इसमें गुड्डी जी ने 100 नंबर कॉल किए, पुलिस आई है, कोमल, गुड्डी दी, रीना और लोग मला कॉल किए मंगल की बीवी कि भाई ऐसे लोग पिल्लर डाल रहे हैं। अब पुलिस आई है, सबको ऐसा करके भाई सबको भीड़ लगी हुई थी, सबको हटाए हैं और उसके बाद इनके बच्चों को ले गए थाने। अच्छा, हाँ, थाने तो बंद किए। अब क्या बोल करके लेकर के गए थाने के अंदर में? कि यहाँ पर ये पिल्लर खुदाई क्यों कर रहे हो? अच्छा, कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब पुलिस वालों ने ये बोले कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे वैसे रहने दो। अच्छा, तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि इस बाबा साहब की मूर्ति से क्या इतराज है? अच्छा, तो अभी हमारे वीडियो के माध्यम से दूसरा पक्ष जो है वो यहीं पर है। हाँ, तो हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जहां तक है इस मामले को जो है वो सुलझाने की कोशिश करी जाएगी। अगर ये मामला आपसे है, क्योंकि यहीं पे जो है लोग सारे छोटे से बड़े हुए और यहाँ पे काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं, तो ऐसे मामलों को जो है वो सुलझाने की कोशिश करी जाए। आपस में विवादित जो चर्चे में आ जाते हैं या अगर किसी वजह से विवाद हो जाता है तो आखिर में उसको सुलझाने का भी फर्ज जो है वो समाज का होता है। तो कहीं ना कहीं जो है उन लोगों से भी हम लोग अभी बात करने की कोशिश करते हैं और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की जब मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है तो आखिर में आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी है तो वो भी अपनी पक्ष को यहाँ पर रखे और समाज के सभी लोग जो है वो यहाँ पर है। किसी बात को अगर विवाद लेकर के अगर किसी बात से अगर विवाद जो है वो बढ़ जाता है तो शायद ये रूप अपना ज्यादा बढ़ा सकता है, तो कहीं ना कहीं उससे समाज को ही नुकसान होगा। हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा जी, क्या सोचते हो आप कि जिस तरीके से बाबा साहब जी की मूर्ति लगी है और लोग जो है वो उसके ऊपर में इतराज कर रहे हैं? हमारे काले का मतलब कि मुझसे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जब मंदिर से मुझे नहीं इतराज है, न मुझे छठ पूजा से इतराज है। मैं भी सोचे थे कि एक छोटा सी मूर्ति और बैठ जाए। अच्छा, अम्बेडकर जी का। ये बारिश आता है, भीग जाएगा
तो माला उगल जाएगा। अच्छा, सोचे कि पत्थर का मूर्ति बैठाना चाहते, ये सब लोग इतराज कर रहे हैं। मतलब सिर्फ आप लोग एक जो है अभी जो है उसके लिए ऊपर से छत डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है पानी वानी पड़ रहा है, तो वो चीज ना पड़े यहाँ पर, यही चीज ना। अब हमारे साथ में कुछ और भी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप इधर आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। मोहम्मद जी, क्या वजह हुई थी जिसकी वजह से आज जो है इतना विवाद जो है ये बढ़ चुका है? सर ये जो डीडी लैंड है और यहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने समाज का मदरसा भी बना हुआ है, छठ घाट भी बना, मंदिर भी बना हुआ है। बाबा साहब जो कि पूरे संविधान को रचा, देश को दिया, अपनी पूरा जीवन दिया, और उनकी एक छोटी सी मूर्ति लग रही है, इनको ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ से हटाने के लिए। तो बाबा साहब का जो यहाँ पे छोटा सा पिलर गाड़े थे, बारिश में भीगे ना, ये लोग इसको गाड़ने नहीं दे रहे, और जो कि उसमें विवाद कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे चीज सारा समाज रहता है, सारे वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, जो कि बाबा साहब ही के खिलाफ विरोध करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बाबा साहब ने सब समाज के लिए काम किया। आज अगर हम लोग खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं का लिखा हुआ जो संविधान था, इसी वजह से आज हम लोग एक छत के नीचे और एक जगह जो अपने संविधान के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। भारतवर्ष का जो संविधान है ये यहीं पर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है इसकी मान्यता भी है कि लोग जो है वहाँ पे संविधान के हिसाब से लोग रहते हैं, संविधान के हिसाब से ही पूरा कानून चलता है, पूरा देश चलता है, पूरा समाज चलता है। तो आज कहीं ना कहीं जो है वो संविधान के हिसाब से जब ये लोग चल रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, सर्व समाज के हिसाब से, जहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, मदरसे भी है, और कहीं ना कहीं हर समाज का जो है अपना अपना जिस तरीके से वो लोग अपने इष्ट देवताओं को जो मानते हैं, उनकी कहीं ना कहीं मूर्ति है, उनका कहीं ना कहीं घर बनाया हुआ है। तो आज जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जब यहाँ पर मूर्ति बनाई गई और उसके बाद में जब उनके ऊपर में जो छत लगाने की जो, जैसा मैं कैमरे में दिखा पा रहा हूँ, एक बार कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पे दिखा दें, ये इसके ऊपर में एक जो है वो त्रिपाल लगा करके या कुछ छत बना करके जो है उसको रखने की पूरी कोशिश करी गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शिशु वाटिका पार्क के नाम से है, F&Z-RWA के नाम से है। प्रधान श्री शिवमंगल यादव, उप प्रधान जो है सुनील झा जी है। प्रत्येक सोमवार के दिन सुबह 9 से 10 बजे तक मिले, यानी कि उन्होंने अपना नाम वगैरह भी दे दिया। अच्छा, ये प्रधान जी शिवमंगल जी जो है, इन लोगों से बात करके इन लोगों ने क्या बताया फिर? यही लोग तो विवाद कर रखे हैं, यही लोग विवाद। आखिर में वो लोग क्या चाहते क्या है कि मतलब ये लोग तो इसीलिए तो यहाँ पे वो बोर्ड लगाए, इनके साथ में बोर्ड लगा दिए, मना करने के बाद भी बोर्ड लगाए, बोले कि हम लगाएंगे, जो करना कर लो ना, जब हम आगे देखेंगे। ये लोग एप्लीकेशन भी लगाए हैं बाबा साहब की हटाने के लिए, प्रतिमा हटाएंगे, इनका प्रतिमा हटाने। हाँ जी। चलिए, और भी हमारे साथ में जो दूसरा पक्ष है, हम लोग उनसे भी एक बारी जानने की कोशिश करते हैं, और एक बुजुर्ग चाचा जी भी हैं, हम इनसे एक बारी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज के अंदर में बुजुर्ग लोगों की जो प्रतिष्ठा है वो बड़े लेवल पे जो है वो माना जाता है, और इनकी बात को जो गौरव और गरिमा के हिसाब से देखा जाता है। तो हमारे साथ में एक चाचा जी, क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ। जिस तरीके से बाबा राव जी की जब मूर्ति लगी है, बाबा साहब जी की, और उसके बाद में जब इनकी प्रतिमा जब लग गई है, और उसके बाद में अगर ऊपर से त्रिपाल डाल रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर ये विवाद चल रहा है, तो कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं और कहाँ तक गलत मानते हैं? ये तो गलत है सर। ऐसा आज तो ऐसा हो रहा था, वो इनके बच्चे जो है ना थोड़ा सा वो खड्डा खोद रहे थे, उस पिल्लर क्या वो पाइप या बल्ली बुल्ली वहाँ खड़ी करने के लिए। ये खड्डा भी देख लीजिए, खड्डा पुलिस वाले आए थे, 2 जिप्सी आई थी, बाकी बहुत सारे ये देख लो आए थे। अब बच्चे को ले गए, छोटा बच्चा था वो सब। मेरी तो तबीयत खराब, मुझे बुखार, मैं तो वहाँ आके खड़ा ही था। ये देखिए, ये खड्डे हैं छोटे छोटे। इनका एक छोटा बच्चा था और 2-3 बच्चे छोटे छोटे, तो वही खड्डा थोड़ा थोड़ा किए थे। अच्छा, ये देखो। उसके बाद में पुलिस वाले, हाँ, पुलिस वालों ने ही बंद करवाया। पुलिस वालों ने ही बंद करवाया। और उसके बाद में बच्चे को भी ले गए, और बाकी जो है बच्चों को ले गए यहाँ से उठा के आनंद पर्वत थाने पे लेकर के। हाँ, आनंद थाने पे ले गए। तो वहाँ पे उसके साथ, बच्चे के साथ और भी कोई गया? नहीं, बच्चे के साथ तो बच्चे की फैमिली के नहीं गया कोई, अभी कोई नहीं गया। नहीं। चलिए, हम लोग दूसरे लोग हैं, हम लोग आप क्या मतलब जो दूसरा पक्ष है, आप लोग, हम लोग उनसे भी बात करके इसी वीडियो के माध्यम से उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या वो लोग हैं यहाँ पर? अच्छा, उधर हैं, तो हम लोग उधर चल के बात कर लें। 1 मिनट बंद कर दो। हमने कोई इतराज नहीं किए थे, फिर बाबा साहब के
जैसा कि अभी हमने आप लोगों को जो वीडियो में बताया, उसके बाद में हमारे साथ में जो दूसरा पक्ष है, गुड्डी जी जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की जब ये मूर्ति लगी है, बाबा साहब की मूर्ति लगी है, तो कहीं ना कहीं इसको विवाद जो है वो बढ़ रहा है। तो हम लोग समाज के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी एक जो है वो मैसेज जा रहा है, चाहे वो अच्छा मैसेज जा रहा है या गलत मैसेज जा रहा है, इसके लिए तो हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन हमारे साथ में गुड्डी जी जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर में इस पूरे विवाद का मामला क्या है और किस तरीके से आप अपने इस नज़र को देखते हैं कि जो आज जो है यहाँ पर खड्डा खोदा गया और उसके बाद में जब वहाँ पे पुलिस बुलाई गई है, तो मतलब क्या परेशानी क्या हो रही है, ये बताइए आप। सर ये 12 साल पुराना ये छठ पूजा है। दो साल 2012 का ये है। ठीक है। और ये मंदिर है, मंदिर का भी मतलब बुनियाद तो इसका 4 साल हो गए, लेकिन 2 साल बने हुए हो गए। अच्छा। ये समाज के हैं। ये छठ पूजा में हर बिरादरी के लोग आता है, यहाँ छठ करता है। सर वहाँ थोड़ा सा जगह था, वहाँ जहाँ वो मूर्ति बैठा है वहाँ हाई मस्ट लाइट लगवाना था या पानी का बोरिंग का मतलब जो भी मैं यहाँ प्रोसीजर आ सकता था। हमारे लोग का कहना था जो कहीं साइड में मतलब बहुत तमाम जगह है, कहीं बैठा दिया जाए, लेकिन ये लोग बैठाए नहीं। जब ये लोग मूर्ति का प्रस्ताव रखा था तो उसमें हम सहमत थे। अच्छा। हमने साइन करा, हमने इनको चांदा भी दिया था। अच्छा। इनका हर चीज में सहमत है, हमारा कहीं विरोध नहीं था। इनका मूर्ति बैठ गया, मूर्ति बैठने के बाद अब ये लोग का नियत खराब हो गया। अब ये पोखरी कब्जा करने के चक्कर में अब वो लोग वहाँ पिलर गाड़ने लगा। मैं इसी बात को लेकर के मेरे पूरा बात होने दे लीजिए, ठीक है ना। अब इनका ये दिन ही है मतलब ये प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम में ठाकुर के ब्राह्मण के मतलब कहते हैं ये गाय हमारी माता है तो सांड हमारा क्या है, ये पत्थर के मूर्ति हमारी खाने का नहीं देता है, ये पंडित ब्राह्मण गोबर को भगवान बनाता है, भगवान मानता है, मतलब कई तरह के गलत गलत बातें हैं, इल्जाम लगाया जाता है। ठीक है सर। 26 तारीख के हमने यहाँ 500 ईंटा गिराई थी। देखिए आइए मेरे घर के हालात देख लीजिए, दरवाजा लगाने के लिए ये लोग बाहर के 150 गुंडा बुला के अब तो उठा के फेंकवा दिया मेरा पूरा ईंट, 500 ईंट। अच्छा। ऊपर से मतलब थाना पुलिस, क्योंकि इस टाइम इनका सारा ऊपर से ग्रुप था, यहाँ जातिवाद के लेके आई दिन कलेश है, आई दिन कलेश है ना। कल ये लोग खुद ही मूर्ति तोड़वा दिया या तोड़वा के या मतलब हम लोग को फंसाने के ये लोग कोशिश करे सर। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ मूर्ति न रहे, मूर्ति रहेगा तो ये आई दिन हम लोग एक दिन शिकार बनते रहेंगे। मान लीजिए जैसे कि आप कह रहे हैं कि मूर्ति ना रहे, ठीक है, मान लिया आपकी बात को, मैंने एक बार ही मान लेता हूँ। अगर मूर्ति जैसे मान लीजिए वहां पे अगर लग भी चुकी है अब, और पहले जब बन रही थी तब उस समय ये विवाद क्या हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो अब होने के बाद में ये विवाद क्यों हो रहा है? विवाद है जातिवाद के लेके हो रहा है, जातिवाद को लेकर के ये लोग टांडो आंधे दिन मतलब लेके मतलब करना शुरू कर दिए हैं सर। मतलब बहुत हम लोग उन्हीं में से कुछ लोगों को बुला लेते हैं और सामने एक बारी बात करते हैं कि आखिर में क्या तांडव हुआ, किस तरीके का विवाद ये लोग और किस तरीके की जातिवाद करते हैं, तो शायद ये मामले को जो निपटाया जा सकता है। 4 दिन हुआ ये लोग हलचल मचाए हैं, यहाँ सोना खाना हराम कर रखे हैं। अच्छा। नींद हराम कर रखा है, एंटी टाइम यहाँ से वहाँ तक वो कैंप तक के लड़के आते हैं। अच्छा। कैंप तक के लोग आके यहाँ मतलब हम रजीना हराम गए, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा। हम 3-4 आदमी है, लेकिन ये 100-150 आदमी का तादाद में आते हैं। अच्छा। उसमें ये भी ऊपर से आते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो जातिवाद को लेकर के काफी हंगामा होता है, ऐसा भी है क्या? ऐसा सर कोई बाहरी नहीं आता, अभी सारे मोहल्ले के ही हैं। ना यहाँ कोई बाहरी कैंप का आता है ना कोई गुंडे आते हैं। अच्छा। 2-3 दिन में भी आया। अच्छा, इनका आरोप है कि आप लोगों ने 150-200 गुंडे बुला करके इनके ईंटों को जो है वो कैमरा आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, एक बार आप कैमरा यहाँ दिखाइए, पुलिस को बुला के जितने लोग यहाँ बैठे इंक्वायरी कराइए कि ये मोहल्ले के हैं बाहरी गुंडे, ये गुंडे समाज है। अच्छा। ये भी समाज में हम भी सही है, ठीक है, कोई गुंडा नहीं है। मगर जो ये इसका विवाद बाबा साहब का हो रहा है, अब इनका क्या पर्सनल मैटर है ये लोग समझे। और प्लस पॉइंट अगर इनको कोई दिक्कत है तो बैठ के बात हो सकती है, भैया ऐसे काम मत करो, हमें इस चीज की दिक्कत है, प्रॉब्लम है। और कोई गुंडा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अच्छा 1 मिनट रुको, हाँ बताइए। अगर ये मतलब पर्सनल मैटर था, जब ये आज कह रहे हैं जब बैठ के समझना चाहिए, तो ये धक्का धक FIR क्यों लिखवा रहे हैं, जातिवाद शेड्यूल कास्ट का मुकदमा क्यों डाल रहे हैं, बार 100 नंबर फोन क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की तरफ से कोई FIR हुई है? देखो जब मेरी बात सुनिए आप, 100 नंबर कॉल ये भी करते हैं,
तो अगर बाबा साहब की मूर्ति लड़ाई में एक मिनट चुप रहो एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए फिर पता नहीं लगेगा वीडियो के अंदर में क्या हो रहा है। सुनो, अच्छा अरे एक मिनट रुक जाइए। अच्छा अरे एक मिनट रुकिए। अरे अच्छा रुको एक मिनट। अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट एक सेकंड रुको। अच्छा सुनिए मेरी बात। हेलो एक मिनट बंद करो। एक मिनट। अभी जो ये इस तरीके का विवाद जो चल रहा है कहीं ना कहीं जो है वो समाज के अंदर में एक गलत मैसेज जा रहा है। और अगर यहाँ से जिस तरीके से आप बता रहे जैसे अब ये बन चुका है तो अभी जो सवेरे का जो मामला हुआ 100 नंबर पे जो कॉल हुई थी वो किस वजह से हुई थी? ये लोग पिलर गाड़ रहा था, वहाँ कब्जा कर रहा था, इसलिए मैंने 100 नंबर कॉल किया। आपके हिसाब से वो लोग कब्जा कर रहे थे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अगर उसका वहाँ पे वो छतरी बना दे, वहाँ पे पानी वानी ना जाए तो इसको कब्जा कहेंगे या क्या कहेंगे? वो तो समाज बताएगा ना, ऐसे कैसे मैं अकेले फैसला करने वाली नहीं हूँ। हमें यहाँ समाज है, यहाँ लोग हैं, वहाँ मतलब भाई पक्ष बैठेगा, दोनों बताएगा। पता कर लीजिए कि अम्बेडकर के मूर्ति के ऊपर कहीं भी छतरी नहीं मिलेगा। खुला में अम्बेडकर रहते हैं और खुला में ही पूजा होता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसके अम्बेडकर के ऊपर छत डला हो, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगर वहाँ पर नहीं है और इन लोगों की जो मूर्ति है इसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? अगर मूर्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति है तो कोई दिक्कत है नहीं है बिल्कुल। आगे मतलब अगर चलिए मान लीजिए अगर ये लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पे वो डाल दे, छत डाल दे, हालांकि पिल्लर डालने के लिए तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पिल्लर डालने वाली तो बात अलग हो गई, वो तो साफ साफ दिख जाएगा कि कोई दिक्कत है। लेकिन अगर वो पिल्लर ना डाल करके अगर वहां पे अगर वो लोग छत दे भी दे रहे हैं या छतरी लगा दे रहे हैं, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्शन है? छतरी लग सकता है, जितना बाउंड्री है ऊपर ईंट के ऊपर अगर आप बल्ली गाड़ के छतरी डाल सकते हैं तो कोई इतराज नहीं है। कोई इतराज नहीं है। ईंट के ऊपर, ईंट के अगर नीचे कोई बल्ली गड़ता है तो उसके लिए पूरी बस्ती है इतराज है। सर एक सेकंड, जो कुछ भी होगा बेगर समाज का नहीं होगा। जब दोनों पक्ष बैठेगा समाज उसका निर्णय लेगा कि ये चीज होना है कि नहीं होना है। क्योंकि जब छठ पूजा हुआ है ना, ये सब समाज मिलकर करा है, ठीक है ना। यहाँ कोई जातिवाद का मतलब विवाद नहीं है। हर बिरादरी यहाँ करता है। सर एक बात का विनती मैं आपसे कहती हूँ, ये आप वो लोग का रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और नहीं तो जैसे वो लोग करा, हम नहीं कुछ कहने गए, सब सुने ना, मेरे भी बात सुन लीजिए जब हम करें। अगर मैं जो गलत कही हूँ तो आप इसमें कहीं ना कहीं आप बोलिए जहाँ आप बन जी यहाँ गलत। अभी तक आपकी बात में कई ऑब्जेक्शन मैंने इसीलिए आया हूँ। अगर मेरे अंदर में एक तरफा होती, एक मिनट रुकिए, अगर मेरी तरफ में कोई अगर एक तरफा होता तो मैं ये नहीं कहता कि दूसरी पार्टी से बात करी जाएगी। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ यही मकसद से बात कर रहा हूं कि समाज के अंदर में अगर कोई गलत फहमी हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो हमें दोनों तरफ का जो है पक्ष रखी जाएगी। तो हमने इसीलिए आपसे बात करी। अगर कोई हीन भावना होती या भेदभाव होता तो हम सिर्फ मैं वहीं से करके मैं चला गया होता। समाज के अंदर में समाज के प्रति अगर आवाज उठाने का अगर जरिया रखता है वो है मीडिया। अगर मीडिया के थ्रू अगर बलजीत नगर क्षेत्र के अंदर में जो कि गायत्री कॉलोनी है, गायत्री कॉलोनी के अंबेडकर पार्क के अंदर में इस जगह पे हम लोग मौजूद हैं जहां गायत्री कॉलोनी है। और जिस तरीके का मेरे को बताया गया उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। गायत्री कॉलोनी है, नाम आप लोगों को पता लग चुका है। समाज के लोग यहां पर रहते हैं। हमने दोनों पक्षों से जो है वो बात करी, आखिर में विवाद क्या है। इनका तो दूसरे पक्ष का कहना है कि सर्व समाज जो है वो बैठ करके यहाँ पर फैसला करे, फैसला करने के बाद में जो निर्णय लिया जाएगा उसके ऊपर में जाकर के अमल किया जाएगा। यही बात कहना चाहते हैं सर? जी सर, यही कहना जी सर, बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल जो औरत जो बात कही थी मैं उनका बात कर रही हूँ। मंदिर छठ पूजा चाहे अम्बेडकर, कोई अपने घर का बात से मतलब पैसे से नहीं बनाता, कोई अपना बाप से। मंदिर इसीलिए बनता है कि वो समाज के हैं। उसमें अमीर गरीब का कोई मंदिर में 50 लाख खर्चा कर देता है और कोई 5,000 करता है। वो 5,000 इसलिए उससे भी लिया जाता है जो कल को वो भी कहेगा भाई हम भी मंदिर में सहयोग करें, हमारा भी भगवान है, ठीक है ना। तो मंदिर सबके हैं। अब यहाँ सवाल कैसे आ गया जो इनका मंदिर बनाते में तो चंदा दिए थे, हम तो उसमें भी चंदा दिए हैं, 2,000 चंदा उसमें भी दिए हैं। सुनो मोहम्मद जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीम जी, एक बात बताओ, अब अभी इनके द्वारा जो बात करी गई है, बंद कर ले भाई। इनके द्वारा जो बात करी गई है समाज के अंदर में, निकाल ले भाई।
इनके द्वारा जो बात करी गई है समाज के अंदर में बैठ करके इस चीज का फैसला किया जाए, क्या आप लोग इस बात पे एग्री हैं? हम लोग सर एग्री है, मगर अभी हमारी बहन ने बोला कि अम्बेडकर साहब के ऊपर, अरे मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, आपकी सुने ना, आपको कोई कुछ बोला? बोलिए। अभी हमारी बहन रीना जी ने बोला कि अभी क्या नाम है, अम्बेडकर साहब के छत खुला रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप मदरसा ले लो, मंदिर ले लो, आप क्या छत उस पे नहीं पड़ता है? उस पे ही पड़ता है ना। तो बाबा साहब की जितनी जगह है, विवाद हम नहीं चाहते कि हमारा विवाद अब समाज में रहना है, सब लोग साथ में रहना, सारा परिवार अपना है, मगर मिलजुल के काम हो। हम मानते हैं कि बैठ के जो बात होती है निर्णय करेंगे, मगर जब मंदिर पे और मदरसे पे या कहीं पे छत पड़ सकती है तो बाबा साहब भी पड़ सकती है। चलिए, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक थी, मैं मानता हूँ इस बात को। जरूरी नहीं है, बाबा साहब जी की हमने भी कई जगह मूर्तियां देखी है जहाँ पे उसका मंदिर बना करके रखा गया है। और रुकिए, वो चौक और चौराहे ऐसे होते हैं जहाँ पर खुली मूर्ति रख दी जाती है। ऐसी जगह होता है जहाँ पे चौक है, जहाँ पे रेड लाइट वगैरह एरिया है, और वहां से लोग जो है उसको एक जगह का नाम ले लेते हैं और उस जगह के नाम से बाबा जी की जो मूर्ति है वहां पे स्थापित करी जाती है और वहां पर उसको मूर्ति को लगा दिया जाता है, उनकी स्थापना कर दी जाती है। अभी जो समाज के अंदर में इन दूसरे पक्ष ने जो बात रखी है, वो अपनी अंबेडकर जी की मूर्ति के पास में जो है वो ऊपर जो है छत्र लगाना चाहते हैं, छत लगाना चाहते हैं, एक त्रिपाल जैसा लगाना चाहते हैं कि पानी वगैरह जो है वो ना पड़े, यानी कि जो कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह जो है, अगर ये लोग बीट वगैरह करते हैं तो ये बाबा साहब जी की मूर्ति पर ना जाए और ना ही उनकी मूर्ति को कोई क्षति पहुंचे। ये भी बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने संविधान लिखा उनका भी हमें जो है वो निरादर नहीं होने देना चाहिए। तो दूसरी बात, अभी इन्होंने भी कह दिया कि जो जितना चबूतरा आपका बना हुआ है उसी चबूतरे के ऊपर में आप चाहें तो अपना छत बना सकते हैं, उनके ऊपर छत बना सकते हैं। इसके लिए तो कोई ऐतराज नहीं होगा ना आपको? मैं आपसे इनसे पहले मैं बोली हूँ कि हम दोनों पक्ष बैठेगा, समाज उसका निर्णय लेगा, ठीक है ना, बेगर समाज का हम कुछ, मैं मतलब आप चाहते हैं कि सर्व समाज जो है वो यहाँ पर बैठे और उसके बाद में जो है इसका निर्णय निकाला जाए, ठीक है? आप मतलब वहां तक एग्री हैं कि वहां तक उसके ऊपर जो है अपने चबूतरे पे समाज बैठ जाएगा तब आप करेंगे। हाँ। चलिए ठीक है, नो ऑब्जेक्शन है जब तक मतलब इसका पूरा ये नहीं होगा। हाँ, जो भी हुआ है यहाँ समाज से मिल के हुआ है। ये इसमें मैं 6 साल मुकदमा लड़ी हूँ, 6 सीढ़ियाँ यहाँ, जागरण पूजा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा सब हुआ है। यहाँ कोई जातिवाद यहाँ बात नहीं हुआ। में 250 लोग इसमें आता है छठ पूजा करने, लेकिन वहाँ तो कोई जातिवाद नहीं करता है ना। तो वैसे जब हुआ है और वो अपने देश के विकास पुरुष हैं, हम उनका इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो महान है, उनका इग्नोर हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ और भी समाज हैं, बेगर समाज का राय से चुपे चोरी रात में अम्बेडकर बैठाया गया। चुपे चोरी समाज के तोहिनता हम काम नहीं करने देंगे। मतलब आप समाज के साथ में मिलकर के कह रहे हैं कि समाज के साथ में अगर जो हो तो मिले। बिनती, अब यहाँ बात हो गया, वो हो गया, उनका भी हो गया, हमारा अभी एक खेला यही खत्म करिए। चलिए, अभी जो है यहाँ तक की बात जो आप लोगों ने सुनी, यहाँ तक की बात को आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने बात को सारा समझा और इनके पक्ष से भी बात हुई, इनके पक्ष से भी बात करी। आप लोग देख सकते हैं सर्व समाज की जो महिलाएं हैं, पुरुष है। मैं एक बारी कैमरामैन से कहूंगा एक बारी कैमरा दिखा दें यहाँ पे, ये किस तरीके की कॉलोनी है और किस तरीके का यहाँ पर। और दूसरी बात है, यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ये भी आप लोगों को सामने हमारी वीडियो के माध्यम से देखने को मिल सकता है। अभी हमारे साथ में एक महिला है, मैं इनसे एक बारी जानने की कोशिश करता हूं। और हाँ, बताइए आप क्या कह रहे हैं इस समय? 1 मिनट रुकिए, इस समय वो कह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। इस समय वो कह रहे हैं कि सर्व समाज जो है सारा मिल करके इस बात को जो है वो रखे और सभी की सहमति से जो है उस जो आप लोग चाहते हैं वो हो। क्या आप लोग इस बात पे एग्री है? हम एग्री हैं जी। अगर जहाँ 10 रहेंगे हम उसके समाज में रहेंगे, जहाँ 4 रहेंगे हम उसके समाज में नहीं रहेंगे। अच्छा। जो हमें 10 कोई अच्छा कहेगा कि नहीं 10 बंदे के साथ रह रहे हैं, 10 लेडीज के साथ रह रहे हैं, 10 पड़ोसी के साथ रह रहे हैं, उसमें हमें जहाँ अच्छा लगेगा उस समाज में हम रुकेंगे। बाकी रह गई गुड्डी दीदी की बात। गुड्डी दीदी चंदा करके मंदिर बनवाए, छठ पूजा बनवाए, बढ़ाए भी। जहाँ 1 रुपया लगा, जहाँ 2 रुपया लगा, सब मिलके ये करे हैं। सुने जाए, कोई लबज में बच्चा खेला, कोई बात हुआ, कोई सामान रखा गया, कोई पूजा करने गया, ये हमारी है। कहाँ है तुम्हारी? अच्छा, हाँ, ये हर लबजी निकालते हैं। ये तो देखिए, मैं आपकी बात को ऊपर रख रहा हूँ।
अभी मैं ऊपर रख रहा हूँ, ये सर्व समाज का ही है। और ये जो दृष्टि से देखा जा रहा है शायद ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सबके लिए बना है तो ये सबके लिए ही है। तो चलिए, आपकी क्या है राय? मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, आपके गायत्री कॉलोनी से आपकी जो राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। वीएस न्यूज के लिए व्यास कुशवाहा, जय हिंद, जय भारत।